सुबह आँख खुलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले अपने बारे में नहीं बल्कि घर और बच्चों के बारे में ख्याल आता है। तो शायद आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगी, क्योंकि एक माँ की सुबह शुरू होने से पहले ही उसके काम शुरू हो जाते हैं और कई बार तो पूरा दिन दूसरों के लिए भागते भागते निकल जाता है। लेकिन रात को जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, आज मैंने अपने लिए क्या किया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में एक लंबी सी लिस्ट शुरू हो जाती थी। बच्चों को उठाना है, नाश्ता बनाना है, घर का काम करना है, बच्चों की ज़रूरतें देखनी हैं। और फिर एक काम ख़त्म होता नहीं कि दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। और सच बताऊं तो गृहिणी का काम शायद ऐसा ही है। आपने सुबह का काम ख़त्म किया तो दोपहर का काम सामने है। दोपहर ख़त्म हुई तो शाम की तैयारी शुरू, और शाम के बाद रात, और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। लेकिन इस पूरी भाग दौड़ में एक इंसान ऐसा था जिसे मैं सबसे ज़्यादा भूल जाती थी। और पता है वो कौन था? वो थी मैं। मुझे लगता है हम में से बहुत सारी महिलाएं ऐसा जानबूझकर नहीं करती, हम बस धीरे धीरे ऐसा करने लगती हैं। पहले लगता है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, फिर अपने लिए समय निकालूंगी। फिर लगता है कि घर के सारे काम ख़त्म हो जाएं, फिर बैठूंगी। फिर कोई और ज़िम्मेदारी आ जाती है और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। पहले मुझे भी लगता था कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, शायद मेरे पास समय कम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बस मैंने अपने समय में खुद को जगह ही देना बंद कर दिया था। फिर मैंने अपनी सुबह को थोड़ा बदलना शुरू किया। मैंने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, ना मैंने कोई परफेक्ट रूटीन बनाया, ना मैंने ऐसा किया कि रोज़ सुबह 5 बजे उठकर मैंने वर्कआउट किया, मेडिटेशन किया, जर्नल लिखा और फिर मैंने घर संभाल लिया। हाँ, मैं ये चीज़ें करती हूँ, लेकिन हर दिन नहीं कर पाती। और जिस दिन मैं नहीं कर पाती उस दिन मैं इसके लिए खुद को कोसती नहीं हूँ, क्योंकि जब समय और मन दोनों साथ देते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट नहीं है और शायद आपकी भी नहीं होगी, इसलिए मैंने बस छोटे छोटे बदलाव किए। कभी सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश की, कभी चाय पीते हुए 2 मिनट शांति से बैठ गई, कभी डायरी में कुछ लिख लिया, तो कभी अपने यूट्यूब के काम के लिए कुछ सोच लिया, और कभी कभी तो बस कुछ नहीं किया, बस थोड़ी देर अपने साथ बैठी। और मुझे लगा ये भी ज़रूरी है। मेरे लिए अब अपने लिए समय का मतलब ये नहीं है कि मुझे रोज़ अपने लिए 2 घंटे खाली चाहिए। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट भी बहुत होते हैं। 10 मिनट जिसमें कोई मुझे आवाज़ ना दे, 10 मिनट जिसमें मुझे किसी के लिए कुछ भी ना करना पड़े, 10 मिनट जिसमें मैं सोच सकूं, मैं क्या चाहती हूँ, मैं किस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ, मेरा अपना सपना क्या है, और शायद सबसे ज़रूरी, मैं खुद कैसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। क्योंकि माँ बनने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सपने ख़त्म हो जाने चाहिए। मेरी यूट्यूब जर्नी भी इसी का एक हिस्सा है। मेरे लिए यूट्यूब सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, ये मेरे लिए अपने आप से जुड़ने का एक तरीका भी बन गया है। जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, अपनी बात कहती हूँ, अपनी कहानी शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है मैं सिर्फ दूसरों से बात नहीं कर रही, मैं खुद को भी सुन रही हूँ। कभी व्यूज़ कम आते हैं तो कभी लगता है इतनी मेहनत के बाद भी क्या हो रहा है। कभी किसी और को तेज़ी से आगे बढ़ते देख मन में कंपैरिजन भी आता है। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ, मेरा रास्ता मेरा है, मुझे किसी और की स्पीड से नहीं चलना है। मुझे बस कल वाली अपनी वर्जन से थोड़ा बेहतर बनना है। परफेक्ट मॉर्निंग नहीं, रियलिस्टिक मॉर्निंग। और शायद यही बात
मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, अगर आपकी सुबह परफेक्ट नहीं होती तो कोई बात नहीं। अगर आप हर दिन जल्दी नहीं उठ पाती तो कोई बात नहीं। अगर बच्चों की वजह से आपका रूटीन बिगड़ जाता है तो कोई बात नहीं। अगर घर का काम पूरा होने से पहले ही अगला काम आ जाता है तो भी कोई बात नहीं। हमारी ज़िंदगी कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है, ये रियल लाइफ है। इसमें बच्चे होंगे, घर होगा, काम होगा, थकान होगी। कभी मूड अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच भी अगर हम अपने लिए थोड़ा सा भी स्पेस बना पाए तो शायद वही सबसे बड़ा बदलाव है। मैंने एक चीज़ और सीखी। पहले मैं सोचती थी मुझे अपने सपनों पर काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहेंगे तो हम बहुत कुछ शुरू ही नहीं कर पाएंगे। कभी मन नहीं होगा फिर भी करना पड़ेगा, कभी समय कम होगा फिर भी 10 मिनट निकालने पड़ेंगे, कभी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा फिर भी कोशिश करनी पड़ेगी। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे हमें बदलती है। मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं अभी भी अपने रूटीन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी भी कभी सफल होती हूँ और कभी फेल भी, लेकिन अब कम से कम मैंने अपने आप को अपनी ज़िंदगी की लिस्ट में शामिल करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी एक माँ या गृहिणी हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आपको अपने लिए समय निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सेल्फ़िश बनने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप अपने परिवार को देती हैं। शुरुआत बहुत छोटी रखिए। सुबह के सिर्फ 10 मिनट, एक कप चाय, थोड़ी जर्नलिंग, थोड़ी वॉक, या फिर अपने किसी पुराने शौक़ के लिए थोड़ा समय, या बस चुपचाप बैठकर अपने बारे में सोचना। कुछ भी, लेकिन वो 10 मिनट आपके होने चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवार की अच्छे से देखभाल तभी कर पाते हैं जब हम खुद को पूरी तरह से खो ना दें। तो आज की मेरी सुबह शायद किसी दूसरे इंसान को देखकर बहुत ऑर्डिनरी लगे, लेकिन मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि अब मैं सिर्फ घर चलाने की कोशिश नहीं कर रही। मैं अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रही हूँ, और शायद यही एक गृहिणी की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हम बहुत सारे रिश्तों को संभालते हुए भी धीरे धीरे खुद को संभालना सीख सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह अपनी सुबह में अपने लिए थोड़ी सी भी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप सुबह का कौन सा एक छोटा काम सिर्फ अपने लिए करना चाहेंगी। शायद आपकी एक छोटी सी शुरुआत किसी दूसरी माँ को भी शुरुआत करने की हिम्मत दे दे।